हेलो पाइसिस मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 1 to 15 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे आप किस एनर्जी में है, आपकी करंट फीलिंग एंड एनर्जी, इसके साथ ही साथ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड एनर्जी, इसके साथ ही साथ आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। मीन पाइसिस, ओके जो पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और वो रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड यही बताता है कि आपके इमोशंस जो हैं कि वो बैलेंस में नहीं हैं, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आपके इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे कि आपका फ़ायदा कोई उठा सकता है आपके इमोशंस का, और लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को, और उनको संतुलन में लाने की ज़रूरत है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखता हुआ दिख रहा है दोनों में, आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है ये, और पास्ट की चीज़ों से आप दोनों ने एक दूसरे का भरोसा खोया है। यहाँ पे हो सकता है कि आप जीतने के चक्कर में या अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते एक दूसरे को, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, या एक दूसरे से भरोसा टूट चुका है। तो यहाँ पे एक दूसरे की इम्पोर्टेंट को समझना होगा और पीस को लाना होगा अपने रिलेशनशिप में, ये कुछ हो सकता है आपके लिए। ओके, आपकी ईगो आप पे हावी हो सकती है और आप जीतना चाहते हैं दूसरे पार्टनर से। ओके, द टावर का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी या आपके पार्टनर की एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट भी आपकी लाइफ में आए हैं जहाँ पे कि आप का रिश्ता खोने से या टूटने से बाल बाल बचा है, और आप एक बुरे एक्सपीरियंस से भी बचे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बचाया होगा और उनका हाथ होगा इस रिलेशनशिप पे। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और आपने अपने लाइफ के लिए एक खोजबीन जो चाहिए थी वो कर ली है। अपने प्लानिंग्स और गोल्स जो आपके हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आपको पता है कि आपको जो भी चाहिए था वो आपने कर लिया है, बट फिर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस के लिए आप रुके हुए हैं। और ये एक विदेश यात्रा या फॉरेन जर्नी भी हो सकती है आपके लिए। ओके, द चैरियट का कार्ड है और ये भी रिवर्स में है। तो यहाँ पे आप पावरलेस महसूस कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन की कमी आपकी लाइफ में हो सकती है और डायरेक्शन नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, और हो सकता है कि बाहर की नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है या पीछे धकेल रही है। तो यहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी के खुद निर्माण कर सकते हैं और इन ताकतों को आने से रोक सकते हैं या अपने आप पर हावी होने से रोक सकते हैं। ये आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या नेगेटिव थॉट्स कुछ भी हो सकता है, आपको देखने की ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, रियूनियन भी होती हुई दिख रही है, और कुछ लोग पास्ट के आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं या बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। तो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आपकी लाइफ में एक हैप्पी टाइम आ सकता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, और गुड एनर्जी में आप रह सकते हैं। ओके,
सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, अपराइट आया है और ये बता रहा है कि ये भी वही कार्ड है जो कि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स या कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, तो आपके पास आ सकते हैं और आप अपने रिलेशनशिप में एक हार्मनी देख सकते हैं और रिसीव करते हुए देख सकते हैं गिफ्ट को, और जो आपने सोचा नहीं था वो आपके लिए हो सकता है सडनली। ओके, अब आपके लिए देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है आपके लिए, तो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपको अपने शेड्यूल बनाना चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए तब तक कि जब तक आपका कोई काम जो आपको सौंपा गया है उसे आप पूरा नहीं कर लेते। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अपना आत्म विकास या सुधार की यात्रा की ओर बढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है, जिसमें कि एक दिनचर्या बनाने की ज़रूरत है आपको और आपको इसमें सफलता भी मिल सकती है या मिलेगी। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि बैलेंस की ज़रूरत है आपको अपने रिलेशनशिप में और पेशेंस की भी ज़रूरत है, जहाँ पे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लिए अगर वर्क नहीं कर रही है तो वहाँ पे पीस लाने की ज़रूरत है, शांति से चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जिसमें कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक हारमनी में भी आपका रिलेशनशिप आ सकता है। बस इसमें पीस और धैर्य रखने की ज़रूरत है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है और ये कार्ड बताता है कि पास्ट में आपके साथ हो सकता है कि कुछ गलत हुआ हो, आप पर अटैक किया गया हो अपनी बातों से, इसके साथ ही साथ ब्लेम किया गया हो आपको और कुछ गलत भी बोला गया हो, तो यहाँ पर आप अपने को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं और अपने आप को डिफेंसिव कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप देना चाहते हैं लव को, रिसीव भी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं और जो आपके पास है वो सब कुछ आप देना चाहते हैं। कुछ जो कुछ भी है, जैसे कि आपका सपोर्ट, आपका लव और आपकी एनर्जी, आपका टाइम, जो कुछ भी है आप देना चाहते हैं और गिविंग एनर्जी में भी है और इस आपके इस एफर्ट को, इस एनर्जी को अप्रिशिएट भी किया जा सकता है। ओके, द हैंगमैन का कार्ड है और ये रिवर्स में है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो आप अपनी लाइफ के लिए नहीं बना पा रहे हैं और यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं। आपने जो असंतोष अपने मन में छुपाया हुआ है, जहाँ पे कि आप संतुष्ट नहीं हैं, उसको छुपाने के लिए आप जल्दबाजी में कुछ निर्णय भी ले रहे हैं और यहाँ पे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो आप अपने व्यवहार को कैसा कर रहे हैं या दूसरों को कैसा दिखा रहे हैं, आपको वह व्यवहार कहाँ लेके जा रहा है और एक बुरी स्थिति से दूसरों पर हावी होना या आप कूद सकते हैं दूसरों पे, ये हो सकता है। इसके साथ ही साथ प्रतिरोध की भावना, देरी होना अपने काम में, अनिर्णय, डिसीजन सही से ना लेना, तो ये सब एनर्जी हो सकती है आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में और अपने लव लाइफ में भी आप मिलजुल कर काम करना चाहते हैं या एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपका रिलेशनशिप है, उसमें आपको ज़रूरत है कि एक टीम वर्क या दोनों मिलजुल कर अपने रिश्ते को या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। ओके,
एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वो भी रिवर्स में है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको इनर क्लैरिटी नहीं है और जो कि आप विचारों की कमी होना या किसी भ्रम में रहना, कोई ऐसी सोचना जो कि सही नहीं है, गलत है, उसको अपने माइंड में रखना, विफलता होना, मानसिक स्पष्टता की कमी होना, गलत निर्णय ले लेना और अन्याय के साथ चलना, इसके साथ ही मुखरता, विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ बात नहीं करना। तो ये सब कुछ हो सकता है आपकी लव लाइफ में भी कि आप इस स्थिति में हैं कि आप ये सब कुछ झेल रहे हैं। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की उनके लिए ओके तो जो पहला कार्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी में द लवर्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं या मैरिज लाइफ के लिए भी देख रहे हैं या उसमें रहना चाहते हैं। तो ये पार्टनर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। और अगर सिंगल्स हैं कोई तो उनको उनका पार्टनर मिल सकता है, अगर कोई सिंगल्स देख रहा है तो। और इसके साथ ही साथ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये, और इसमें एक न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में। ओके, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रहना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो हो सकता है कि ये कुछ ऑफर्स देना चाहते हैं आपको, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि इनके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स हैं जिस पर ये काम करना चाहते हैं, और इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं या कुछ सपने भी देख रहे हैं और उस पर चलना चाहते हैं। ओके, क्रिएटिव भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, इंट्यूटिव भी बहुत है। इसके साथ ही साथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या आप एक दूसरे से अलग हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको जानना है, तो ये पर्सन आपको के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। जो भी मेहनत इन्होंने इस रिलेशनशिप पे की है और जो भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसको फ्रूटफुल होते हुए देखना चाहते हैं और एक आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है सिचुएशन में, और वो वैल्यू है जो उसको जानते हैं उस रिलेशनशिप की, और उन चीज़ों की वैल्यू को भी समझते हैं, एनर्जी को भी समझते हैं। तो ये रिज़ल्ट देखना चाहते हैं सिचुएशन में और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो वेट भी करना चाहते हैं और इनको नहीं चाहिए कि क्विक रिज़ल्ट मिले, बट ये चाहते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे ही सही बट वर्क करें इनके लिए। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपकी रिलेशनशिप में और एक दूसरे पे हावी होना या एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को कुछ गलत बोलना, रियलाइज़ करवाना। तो पीस की कमी, हार्मनी की कमी रिलेशनशिप में, एक दूसरे की इम्पोर्टेंट को नहीं समझना। तो ये कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, बट फिर भी ये पर्सन आना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। ओके, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड है और यहाँ पे हो सकता है कि क्लियरिटी भी इन्हें मिली हो और एक कंप्लीशन भी पूरा होता हुआ दिख रहा है इनकी लाइफ में वर्ल्ड कार्ड से, और कुछ चीज़ों को, नई दुनिया को ये वेलकम करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग भी इनकी लाइफ में आ सकते हैं, नए लोग, और जहाँ पे कि ट्रैवल का कार्ड है तो ये ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। ट्रैवल करके भी इनके लिए कुछ नया या ओपन हो सकता है और कुछ सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी भी इनके तरफ आ सकती हैं, और कुछ चीज़ें एंड हुई है इनकी लाइफ में और कुछ चीज़ें नई भी हुई हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लियरिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ओके,
अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की। स्पाइसिस मीन राशि के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके जो आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड निकला है रिलेशनशिप हार्मनी पीस प्रिविलेंस। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि बैलेंस नहीं है, वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ये कोई आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, या आपके कोई पेट्स एनिमल्स, या कोई भी ऐसा सदस्य है जिसके साथ आपका मन मुटाव चल रहा है। तो वहाँ पे रिलेशनशिप में हार्मनी की ज़रूरत है और वहाँ पर एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आने की ज़रूरत है। इसमें किसी भी के साथ अगर मनमुटाव चल रहा है तो आप इसमें बैलेंस के लिए यूनिवर्स से मदद मांग सकते हैं और गाइडेंस भी मांग सकते हैं। आपको अपने आप में दयालु बनने की कोशिश करनी है और दृढ़ निश्चय रखने की भी ज़रूरत है। आपको अपनी ज़रूरतों के लिए और जो भी आपकी चिंताएं हैं उनको कहें और अनुमति दें उन्हें बाहर आने के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको अग्रेसिव भी नहीं होना है। शांति और समझ को स्थापित करने के लिए आपको पहला व्यक्ति बनना है और खुले और स्पष्ट बने रहने के लिए आपको अपनी टोन को भी सेट करना और सही करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें अपने बातचीत को सही ढंग से करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओपन रहे, कुछ ऐसा आपको प्राप्त हो सकता है जहाँ पर कि कुछ नया आपके लिए हो सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी स्थिति में, आपके रिलेशनशिप में आपके साथ शांति स्थापित करना चाहता है या बैलेंस बनाना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, और उस व्यक्ति के साथ आपको सही से पेश आने की भी ज़रूरत है। रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है। अपने आपको आने वाले टाइम में एक नया रिलेशनशिप मिल सकता है और उसमें रोमांटिक भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं। रिश्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। ओके जुपिटर का कार्ड है, हायर लर्निंग का कार्ड है। ये कार्ड हमें बता रहा है कि अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया को देखने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर आपके लिए एक यात्रा पे जाना, कुछ पढ़ना, संगीत सुनना या कार्यक्रमों में भाग लेना जैसे बहुत सी चीज़ें हो सकती है जिसमें कि आप अपने आप को शिक्षित कर सके। आपके लिए कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं जो कि आप जो चाहते हैं या जो कर रहे हैं वही चीज़ें, या जो आपके पास जानकारी है वही स्पष्ट है या वही सही है। ऐसा व्यक्ति या लोगों के बारे में भी हो सकता है जो आप सोच सकते हैं कि वही सत्य है। इसे बदलने की अनुमति देनी चाहिए और ग्राउंडिंग रहे, नेचर से संपर्क बनाने की कोशिश करें। नंगे पांव भी आप चल सकते हैं पृथ्वी पर। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना या सुनना या किसी ऐसे विषय के बारे में जानना या सुनना, पढ़ना, जारी करना जिस पर कि आपने बहुत पहले ही सोचा था, या आप उसको शुरू कर सकते हैं दोबारा से। ओके, तो आपके लिए ये गाइडेंस हो सकती है। अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं तो प्लीज़ इसे लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।